हेलो दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा पल आता है जब जिसे हमने दिल से चाहा वही हमें तोड़कर चला जाता है। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि वही इंसान एक दिन खुद लौट कर आएगा और तुम्हारे पैरों में गिर के बोलेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, यह मुमकिन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी का पीछा नहीं करना, किसी को मनाना नहीं। बस चुपचाप यह 7 काम करने हैं जो तुम्हें ना सिर्फ उसके दिल में जगह वापस दिलाएंगे बल्कि उसे अपनी गलती का एहसास भी कराएंगे। तो अगर तुम भी चाहते हो कि वह खुद लौटे और माफ़ी भी मांगे तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट, अपनी भावनाओं पर काबू पाना, इमोशनल डिटैचमेंट। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं, हम अपनी इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। हम हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके लौट आने की उम्मीद में खुद को तोड़ते रहते हैं। पर स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए खुद को जलाना अपने अस्तित्व का अपमान करना है। एक सच्चा स्टोइक यह समझता है कि किसी का जाना, किसी का बदल जाना, यह उसके फैसले हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ एक चीज़ है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। अपनी भावनाओं को, अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को बेकार मत जाने दो। जब तुम उस इंसान को याद करते हो जो जा चुका है तो तुम उसे दोबारा अपने अंदर जिंदा कर देते हो, और हर बार ऐसा करने से तुम खुद को कमज़ोर बनाते हो। स्टोइसिज्म कहता है जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है उस पर ध्यान दो। इसीलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि वह खुद लौट कर आए तो पहले अपने अंदर वह शांति पैदा करो जो उसकी गैर मौजूदगी में भी टूटे नहीं। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा स्थिर रहना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जिसे वह छोड़ आए थे वो अब भी वही हैं, पर पहले वाला नहीं रहा, वो और मजबूत और संतुलित बन चुका है। तो आज से खुद से वादा करो, कोई भी इमोशन, चाहे प्यार हो, गुस्सा हो या उदासी, तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि स्टोइसिज्म का पहला सिद्धांत यही है, तुम्हारे साथ क्या हुआ वो मायने नहीं रखता, तुमने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी वही तुम्हें डिफाइन करता है। दूसरा पॉइंट, अपने मूल्य को समझो और खुद को उसका प्रमाण बनाओ। सेल्फ वर्थ थ्रू एक्शन। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम अक्सर यही सोचते हैं, क्या मुझ में कमी थी। हम खुद को दोष देने लगते हैं, अपनी ही कीमत कम आंक लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है किसी का व्यवहार तुम्हारी वैल्यू का पैमाना नहीं हो सकता। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो उसने सिर्फ अपनी सोच दिखाई है, तुम्हारी कीमत नहीं। सच्चा स्टोइक व्यक्ति कभी दूसरों की नज़रों से खुद को नहीं मापता। वो जानता है कि उसकी वैल्यू उसके एक्शंस, उसके डिसिप्लिन और उसके कैरेक्टर से तय होती है, किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से नहीं। अगर वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया तो अब तुम्हारा काम उसे याद करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर वो वर्जन बनाना है जिसे छोड़ना किसी के लिए भी आसान ना हो। क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू को समझना शुरू करते हो तब दुनिया खुद तुम्हारे लिए बदलने लगती है। खुद को उस इंसान की तलाश में मत खो दो जो चला गया, खुद को उस इंसान में बदलो जिसे खो देना किसी के लिए सबसे बड़ी गलती लगे। यही स्टोइक रास्ता है। अपने दर्द को फ्यूल बनाओ और उसे खुद को साबित करने में लगाओ। जब तुम अपने काम, अपने व्यवहार और अपने शांत कॉन्फिडेंस से दुनिया को दिखाने लगते हो कि तुम्हें किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, तब वही लोग जो तुम्हें नज़रअंदाज करते थे धीरे धीरे तुम्हारी खामोशी में अपनी गलती ढूंढने लगते हैं। याद रखो, स्टोइसिज्म ये नहीं सिखाता कि दूसरों को सजा दो, वो सिखाता है कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी या माफ़ी तुम्हारी ज़रूरत ना रहे। और जब तुम उस लेवल तक पहुंचते हो तो वही इंसान जो चला गया था तुम्हारे बदले हुए सुकून और ताकत को देखकर खुद पछतावे में जलता है। तीसरा पॉइंट, उसकी गैर मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। साइलेंस इज़ योर पावर। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो अंदर से सबसे ज़्यादा जलाने वाली चीज़ उसकी खामोशी नहीं बल्कि हमारी अपनी बेचैनी होती है। हम बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, उसकी लास्ट सीन देखते हैं, उसके पोस्ट पर नज़र रखते हैं, और हर बार हम खुद को यह याद दिलाते रहते हैं कि वो अब हमारी ज़िंदगी में नहीं है। पर स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, जिस चीज़ पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उसके पीछे अपनी शांति मत खो। जब तुम उसकी गैर मौजूदगी पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो तो तुम अपनी ताकत वापस पा लेते हो। तुम्हारी खामोशी तब सिर्फ खामोशी नहीं रहती, वो एक मैसेज बन जाती है कि अब तुम किसी के फैसले से नहीं टूटते। स्टाइक्स कहते हैं सच्चा बदला खुद को बेहतर बना लेना है। जब तुम जवाब देने, स्पष्टीकरण मांगने या दिखाने की कोशिश नहीं करते कि तुम भी ठीक हो, बल्कि सच में खुद को अंदर से ठीक करने लगते हो,
तब तुम्हारा व्यवहार एक शक्ति बन जाता है। लोगों को सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब वह देखते हैं कि उनके जाने के बाद भी तुम पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और आत्मनिर्भर हो। यह वही पल होता है जब पछतावा शुरू होता है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी को याद करता है जो उसकी अनुपस्थिति में भी डगमगाया नहीं। तो अगर तुम चाहते हो कि वह लौटे, तो उसे अपने शब्दों से नहीं, अपनी चुप्पी से जवाब दो। क्योंकि स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि दूसरों से दूर रहो, बल्कि ये कहता है खुद के भीतर इतने मजबूत बनो कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ ना सके। जब तुम खुद पर इतना कंट्रोल पालोगे तो उसकी बेचैनी शुरू होगी। वह खुद सवाल करने लगेगा, क्या उसने सच में मुझे भुला दिया? और यहीं से शुरुआत होगी उसकी वापसी की। चौथा पॉइंट, अपनी ऊर्जा को अपने उद्देश्य में लगाओ। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो उसके जाने के बाद जो खालीपन पैदा होता है, वो खालीपन सिर्फ प्यार का नहीं होता, वह उस जगह का होता है जहाँ पहले तुम्हारी एनर्जी बहती थी। और अगर तुम उस एनर्जी को बस सोचने, रोने या उम्मीद लगाने में लगा दोगे तो तुम खुद को उसी जगह अटका दोगे जहाँ से वह तुम्हें छोड़कर गया था। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है जो दर्द तुम्हें मिला है वही तुम्हारी अगली ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे सही दिशा में लगाओ। एपिक्टेट्स ने कहा था, जो भी होता है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हार मान लो, बल्कि यह कि अब जो कुछ हुआ है उसे फ्यूल बनाओ, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी ग्रोथ के लिए। जिस दिन तुम अपने दर्द को अपने पर्पस में बदल देते हो, उसी दिन तुम अपनी किस्मत बदलना शुरू कर देते हो। क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी किसी इंसान पर नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बनाने में लगती है। स्टोइक व्यक्ति हर घटना को एक अवसर की तरह देखता है। कोई चला गया, ठीक है, अब मेरे पास और समय है खुद को बेहतर बनाने का। किसी ने धोखा दिया, बढ़िया, अब मुझे समझ आया कि मुझे किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर घटना उसे रिफाइन करती है, ना कि तोड़ती है। जब वो इंसान जो तुम्हें छोड़कर गया था देखता है कि तुम अब भी वहीं नहीं रहे, कि अब तुम हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, अपने काम में डूबे हो, अपने पैशन में जले हुए हो, तो उसके अंदर एक गहरी बेचैनी पैदा होती है। वह सोचता है, मैंने जिसे छोड़ा था वह तो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, स्थिर और सफल बन गया है। यही वह पल होता है जब अट्रैक्शन वापस जागता है। लेकिन अब हालात उलट चुके होते हैं। पहले वो तुम्हें छोड़ गया था, अब वो तुम्हें पाने की कोशिश करेगा। तो आज से अपने हर दर्द, हर टूटन, हर कमी को अपने उद्देश्य का ईंधन बना लो। क्योंकि स्टोइसिज्म कहता है, अगर तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा तो यकीन मानो वो तुम्हें गढ़ रहा है। पांचवा पॉइंट, माफ करो लेकिन वापसी मत मांगो। फॉरगिव, डोंट सीक रिटर्न। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है वो वापस आए, माफी मांगे और मान ले कि गलती उसी की थी। लेकिन स्टोइसिज्म यही सिखाता है, तुम्हें सुकून तभी मिलेगा जब तुम उस सुकून को किसी और से जोड़ना बंद कर दोगे। क्योंकि सच्चाई यह है, कभी कभी लोग माफी नहीं मांगते, कभी वह नहीं लौटते, और स्टोइक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। वह जानता है कि उसका दिल अगर शांति चाहता है तो उसे दूसरों से क्लोजर नहीं, खुद से क्लोजर लेना होगा। एपिक्टेटस ने कहा था, दूसरों को वैसा ही बर्ताव करने दो जैसा वह करते हैं, तुम वैसा करो जैसा तुम्हारे मूल्य कहते हैं। इसीलिए अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया या छोड़कर चला गया तो उसके लौटने का इंतजार मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम उसे दिल से माफ कर देते हो उस दिन तुम अपनी आत्मा को आज़ाद कर देते हो। माफ़ी का मतलब यह नहीं कि तुमने भूल गया, बल्कि यह कि अब तुम उसके असर में नहीं हो। अब उसकी याद तुम्हें तोड़ती नहीं सिखाती है। अब तुम उस घटना को दुख की तरह नहीं, सीख की तरह देखते हो। स्टोइक व्यक्ति बदला नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है बदला वहीं लेता है जो अभी भी उसी दर्द में फंसा है। पर जो आगे बढ़ चुका है उसे बदले की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी शांति ही उसका जवाब होती है। जब वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया था देखेगा कि तुमने उसे माफ़ कर दिया, पर फिर भी उसके बिना अपनी दुनिया बेहतर बना ली, वो भीतर से टूटेगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि तुम्हें उसकी मौजूदगी की नहीं, सिर्फ अपनी शांति की ज़रूरत थी। याद रखो, स्टोइसिज्म कहता है, फॉरगिव नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। मतलब माफ़ी किसी और के लिए नहीं, खुद के सुकून के लिए दो। और यही वो पल होता है जब संतुलन पलट जाता है, क्योंकि अब वह लौटना चाहता है, पर तुम अब लौटने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करते। यहीं से शुरू होती है असली आज़ादी और वही स्टोइक शांति। छठा पॉइंट, अब वो लौटे या ना लौटे तुम शांत रहो। एक्सेप्टेंस ओवर एक्सपेक्टेशन। ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि कोई चला गया, बल्कि इसलिए कि वह अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह लौट आएगा, और स्टोइसिज्म यही सिखाता है उम्मीद जब किसी और से बन जाती है तब दुख तय हो जाता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि इंसान का नियंत्रण सिर्फ 3 चीज़ों पर होता है,
उसके विचार, उसके कर्म और उसकी प्रतिक्रियाएं। बाकी सब किसने क्या किया, कौन लौटेगा कौन नहीं, यह सब उस नियंत्रण के बाहर है। इसलिए अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो सबसे पहले ये स्वीकार करो कि शायद वह कभी लौट कर ना आए, और अगर आए भी तो वही पुराना रिश्ता शायद पहले जैसा ना हो। इस सच्चाई से भागो मत, उसे स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस का मतलब हार नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिस पल तुम वास्तविकता को वैसे ही देख लेते हो जैसी वह है, उस पल तुम इल्यूजन से मुक्त हो जाते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ होता है वही ठीक है, क्योंकि वही प्रकृति की इच्छा है। यानी अगर वह गया तो शायद उसे जाना ही था, और अगर लौटेगा तो तब लौटेगा जब वक्त और तुम्हारी शांति दोनों तैयार होंगे। तो अब तुम्हारा काम यह नहीं कि उसके लौटने का इंतज़ार करो, बल्कि इतना स्थिर बनो कि उसका लौटना या ना लौटना दोनों तुम्हारी इनर पीस को छू भी ना सके। जब तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातों में किसी के लौटने की बेचैनी नहीं बल्कि एक स्थिर शांति झलकती है, तब वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया था अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगता है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ खींचता है जो शांत, दुर्लभ और स्वयं में पूर्ण हो। और वही स्टोइसिज्म का सार है, कुछ पाने के लिए नहीं, बस खुद में पूर्ण होने के लिए जीना। तो अब अगर वह लौटे तो अच्छा है, पर अगर ना लौटे तो उससे भी बेहतर, क्योंकि अब तुम्हें किसी इंसान की नहीं, अपने भीतर की शांति की ज़रूरत है। 7वां पॉइंट, अब तुम्हें उसे पाना नहीं, खुद को जानना है। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू डिटैचमेंट। जब तुम किसी को बहुत प्यार करते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर टिक जाता है। उसकी बातें, उसकी यादें, उसकी आदतें, धीरे धीरे तुम खुद को भूल जाते हो। और जब वह व्यक्ति चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि तुमने उसे खोया है, पर सच्चाई यह है कि तुमने खुद को खो दिया था। स्टोइसिज्म का अंतिम उद्देश्य यही है, अपने भीतर लौटना, क्योंकि वही जगह है जहाँ सच्ची ताकत, सच्चा सुकून और सच्चा प्यार रहता है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई इंसान तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद उसे अपनी शांति का अधिकार नहीं देते। और यही वह बिंदु है जहां तुम समझते हो, किसी के लौटने या ना लौटने से तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं है, क्योंकि तुम खुद में पूर्ण हो। अब तुम किसी को अपनी भावनाओं का केंद्र नहीं बनाते, अब तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन चुके हो। अब प्यार तुम्हारे लिए कमजोरी नहीं बल्कि समझ बन गया है। स्टोइक व्यक्ति का दिल ठंडा नहीं होता, वह बस इतना परिपक्व होता है कि अब वह जानता है कौन उसके जीवन में रहना चाहिए और कौन केवल एक सबक था। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकायत नहीं रहती, सिर्फ एक शांति होती है जो हर उस इंसान को महसूस होती है जो तुम्हें देखता है। और यही वह पल होता है जब जिंदगी पलट जाती है, क्योंकि अब तुम उसके लौटने की इच्छा से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की पूर्णता से जी रहे होते हो। अब अगर वह लौटे तो वह तुम्हारी ज़रूरत से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से खींच कर लौटेगा, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो टूट गया था, तुम वह बन चुके हो जिसने अपने भीतर खुद को खोज लिया है। यही स्टोइसिज्म का शिखर है, जहाँ प्यार भी है, करुणा भी है, लेकिन किसी पर निर्भरता नहीं, जहाँ यादें भी हैं पर बेचैनी नहीं, जहाँ तुम हर चीज़ को स्वीकार करते हो क्योंकि तुम जान चुके हो सुकून किसी के लौटने में नहीं बल्कि खुद के भीतर लौटाने में है। हाँ तो दोस्तों, यह थी वह 7 बातें जिसे आपने अगर अपने लाइफ में जगह दे दी तो फिर कभी किसी के चलते अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर पाओगे। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो यकीन मानो तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे, क्योंकि स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है कि हर दर्द एक शिक्षक है और हर गिरना एक नई शुरुआत। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम फिर वही पुरानी गलती दोहराओगे या इस बार खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि कोई भी जुदाई तुम्हें तोड़ ना सके। अगर तुम सच में इस बार खुद को जीतने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू राइज, क्योंकि यह सिर्फ कमेंट नहीं, तुम्हारा खुद से किया हुआ वादा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें यह वीडियो दिल से महसूस हुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर करो, क्योंकि एक लाइक मेरे लिए नहीं उन सबके लिए है जो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं मन, भावनाओं और इंसान की असली ताकत की, वो बातें जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती पर जिंदगी में ज़रूरी होती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम फिर बात करेंगे दिल को समझने की नहीं, दिल को संभालने की कला की। धन्यवाद।